शाजापुर लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये है जिसमें 1 लाख, कोई बात नहीं, पास के गांव हो जाएंगे, ताली बजा दो इस बात के लिए भी। पानी कहीं नहीं आएगा, किसान के खेत में तो आएगा ही सही, लेकिन अपने यहाँ हंडिया परियोजना ये किधर क्या आएगी? आपकी देवास जिले में हंडिया लोकसभा तो यही रहेगी ना? नहीं, हंडिया उधर गिलाता हंडिया, लेकिन पैसे आपकी तरफ दे रहा हूं। मेरे पास कंप्यूटर में हिसाब है भाई, मजाक मत करना। जोरदार ताली बजाओ, तुम कुछ भी बोलो। देवास लोकसभा का हिसाब पूरा लेके आया हूं, इसलिए जो भी बात है वो बोलनी तो पड़ेगी। अब अपने बीच में से एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से विकास के काम हो रहा है, 10 सीएम राई स्कूल 175 करोड़ लागत से, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और हमारे यहाँ वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी, ये तो आपका ही ना, विजय प्रजापति, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, जोरदार ताली बजाओ। इसने भी भारत सरकार तक में अपने पुरस्कार प्राप्त किए। देवास के अंदर अब इसमें हाथ खड़े करना, किस किस ने पैसे लिए। किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि, और चिंता मत करना, जो बच्चे उनको भी देंगे सब। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। किसानों को सम्मान देकर के पहली बार खेती में काम करने वाले किसान का पैसे का सवाल नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाओ, जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। जो जवान मेहनत करते, जवान पसीना बहाते, जवान अपने देश की रक्षा करते, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता के किसान पूरे देश की भूखे पेट रहने वाले सेना की अपनी सेवा के माध्यम से खून पसीना करते। आपको प्रणाम करता हूं, ये आपका सम्मान है। किसानों का सम्मान किसान सम्मान निधि के माध्यम से यशस्वी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने पहली बार गांव के अंदर सड़कें दी। सड़कों के माध्यम से गांवों की, प्रधानमंत्री सड़क से गांव की दशा बदली, और आज के स्थिति में किसान सम्मान निधि देकर के किसानों का सम्मान बढ़ाया। और आप तो और भाग्यशाली हो, 6 उधर से और 6 मध्य प्रदेश सरकार से। याद रखो लाडली बहना, आप पे भी पैसे लगातार मिलते रहेंगे, और आपके भी इसके सरकार के पैसे बराबर खाते में आते रहेंगे, किसी योजना कम नहीं होगी। 6-6 12,000 प्रत्येक किसान को 12,000, लाडली बहनाओं के 1250 रुपए आ रहा ना खाते में, और जो बच्चे उनके भी जोड़ देंगे। और खसकते खसकते हमने जब अपना घोषणा पत्र दिया था तो बहुत चिल्लाए कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनकी तो जमीन खसक गई। 163 से ज्यादा सीट जीत गए। आप क्या भी बहुत बोलने वाला था, एक बचर बचर करता था, आदमी दिमाग काम नहीं करता नहीं करता। ऐसा लगता कि भगवान जाने इसके मुंह पे ताला कब लगेगा। आपने भी ऐसा लगाया कि बोलती बंद कर दी। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। और इसका एक और भाई बचा है, कि मामा है कि भाई मालूम नहीं। अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हमारे महेंद्र सिंह जी ने भी किया, मैंने भी किया। भैया आज तुम भी चुनाव में मैदान में, जो अध्यक्ष होता है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। बोले मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेगा? आजा इंदौर में, बड़ा सुरावत बनता है, आ मैदान में। चुनाव में कांग्रेस का पंजा लेके जाने की कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। बटियालाल बेले हो गए। हमको मालूम है पढ़ेला बेल ज्यादा जल्दी भगता है कि नहीं भगता है? जिसमें दम हो वही तो टिकता है। अब ये 56 इंच के सीने वाला का समय है कि नहीं? 56 इंच के सीने, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता के पिछले समय आपके माध्यम से जो सरकार बनी, सरकार भी क्या बनाई, हमको लगा इस शाजापुर जिले में से पहले एक ही था कि 1 के 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन झटक सबके सब गई थी आपने, कुछ बचा ही नहीं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। पूरा शाजापुर जिला भाजपा के साथ आ गया, और देवास भी भाग्यशाली, देवास भी आ गया। ऐसा कोई जिला, जिस जिले में 35 से ज्यादा जिले हमारे ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया, ये सौभाग्य की बात। और अब की बार ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में और बात ध्यान रखना है। अभी तक आपने अलग अलग बार नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए। एक बार वोट दिया आपने सबसे पहले जब देश की सीमाओं पे
में बम फूटते थे, फूटते कि नहीं फूटते थे? कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, पूरा देश। और जम्मू कश्मीर की तो बात ही क्या करो, जम्मू कश्मीर में तो जाने से ही डर लगता था, वो जाए तो वापस आएंगे की गारंटी नहीं रहती थी। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री को जब आपने पहली बार वोट दिया और पहली बार वोट दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया, अपना वोट कैसे वसूलते हैं और देश के प्रधानमंत्री अपने पद को कैसे गौरवान्वित करते हैं, दुनिया ने देखा। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सीमा पे होने वाले सैनिकों का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, भूले भटके पाकिस्तान भूल गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, उसको मालूम ही नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई। उसने अपनी हरकत जारी रखी, बालाकोट के अंदर सोए हुए सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया, 40 जवान हमारे मारे गए। और ऐसी घटना घटी, इधर नरेंद्र मोदी जी ने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और हमारे लिए ये गर्व की बात है, पहली बार आजादी के बाद ये मौका आया कि जो देश के प्रधानमंत्री पहले बोले उसका अक्षर से पालन करें। बोलने के लिए नहीं बोला पाकिस्तान गलती करे, अरे घर में घुस के मार के बताया कि हाँ क्या होता है भारत, क्या होती भारत की सेना, क्या होता भारत का सामर्थ्य, क्या होता भारत का इरादा। दुनिया बहुत चक्की रह गई, एहसास हुआ कि ये पहली बार ऐसा भारत कर सकता है क्या। दुनिया के 2 देश पहले ऐसा करते थे, एक अमेरिका और एक इजराइल। उनके देश के अंदर आक्रमण करके देख लो तो वो घर में जाके मारते थे। 2 के बाद दुनिया में 200 से ज्यादा देश है और किसी की हिम्मत नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तीसरा देश अपनी आंखों के सामने भारत सम्मिलित होकर बताया मोदी जी के नेतृत्व में। यह हमारा पहला वोट लोकतंत्र के लिए, दुनिया ने भारत का मान बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पहला कदम बढ़ाया और हमें इस बात की प्रसन्नता है। दूसरा कदम, दूसरी बार फिर वोट दिया। आप अंदाज लगा लो देश के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी का सम्मान बढ़ा और ये कांग्रेस के पप्पू चप्पू कौन कौन है पता ही नहीं चलता कहां से आ गए, क्या क्या बात करते हैं। एक बहन जी बोलती है कि मंगलसूत्र का महत्व नरेंद्र मोदी जी क्या जाने। वाह रे बाबू वाह, हमारे देश की परंपरा आपको मालूम नहीं है। हमारे देश में मंगलसूत्र की रक्षा के लिए ही इस देश में हनुमान जी ने जान दांव पे लगा के राम राज्य की स्थापना कराई थी। ये हनुमान जी की परंपरा हमारे देश में है। अपने स्वयं के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बंधु बांधव के लिए पूरा जीवन कुर्बान करने वाले लंबी परंपरा है। अरे बहन जी तुम बताओ, तुमने तो 7 फेरे भी नहीं लिए, नेहरू जी की आत्मा रो रही होगी, तुमने शादी करी क्रिश्चियन के घर में। क्या होती मांग भरना, क्या होती हाथ में चूड़ी, क्या होता मंगलसूत्र। तुमने तो ऐसा लगाया कि नेहरू जी भी ऊपर से आत्मा में आंसू बहा रहे होंगे कि कहां मेरी यहाँ पोती पैदा हो गई। ये प्रश्न उठाती है। ऐसे हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी जी के लिए दूसरी बार का वोट हमने सबने देखा। कांग्रेस ने 70 साल तक जिस प्रभु राम के लिए रोम रोम में राम समाये हैं, ये राम जी के नाम से देश जाना जाता है। कोई विदेश में जाए, कहां से आए तो कह देते हम राम और कृष्ण की धरती से आए। कैसे राम और कृष्ण जैसे ही बोले अपने आप समझ जाए कि भारत से आए। ये सौभाग्य हमारा। और आप बताओ राम जी कहां पैदा हुए थे, कहां हुए थे बहन जी, बताओ जरा राम जी कहां पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए, बताना जोर से बताओ। अयोध्या। अच्छा आप बताओ कहां पैदा हुए थे, आप बताओ कहां पैदा हुए थे, आप बताओ। और जो स्कूल नहीं गए वो बताओ, जो स्कूल गए वो बताओ, जो इस गांव के खेत में काम करते वो बताओ, जो नहीं काम करते वो भी बता दो। लेकिन आप सबको मालूम कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, दशरथ के पुत्र हैं, लक्ष्मण सहित 4 भाई हैं। लेकिन नहीं मालूम अगर तो कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए। ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। कांग्रेस ने भगवान राम के पैदा होने पर प्रश्न खड़ा
से भगवान राम का अस्तित्व अपने को प्रमाण के रूप में दिखाई देता है। उस राम सेतु को तोड़ने की योजना बना दी। जोरदार ताली बजा। अपने आप के लिए पूरे देश ने खड़े होकर विरोध किया और झक मरा करके मनमोहन सिंह सरकार को योजना वापस लेना पड़ी। इस देश का हिंदुओं का बल आगे बढ़ा कि ये नहीं होने देंगे, हमारे राम का सेतु तोड़ दोगे, इस हिंदुस्तान में तोड़ दोगे, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दूसरी बार आपने वोट दिया तो ये हमारे राम भक्त हनुमान भक्त पक्के नरेंद्र मोदी जी ने कहा 5 साल के अंदर कोर्ट में भी निवेदन किया कि आप जल्दी से जल्दी फैसला दे दो और कोर्ट ने 5 साल में फैसला भी दे दिया। 5 साल के फैसले के बाद भूमि पूजन भी हो गया। भूमि पूजन के बाद भगवान राम 22 जनवरी को टेंट तंबू से अपने घर